फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 75। एंड फ्रेंड्स, आज हम 22 सितंबर 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे करंट अफेयर्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व पीएम द्वारा राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली गई? ऑप्शंस हैं इंद्र कुमार गुजराल, सेकंड अटल बिहारी वाजपेयी, थर्ड नरसिंह राव, थर्ड HD देवगौड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है HD देवगौड़ा, जो हमारे देश के 11वें पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसी के साथ ये कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाल चुके हैं। इन्फो कलेक्ट करते हैं। पूर्व पीएम HD देवगौड़ा ने कर्नाटक से राज्यसभा के रूप में सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है। 1996 से यह ऐसा पहला मौका रहा है जब JD नेता उच्च सदन के सदस्य बनाए गए हैं। श्री देवगौड़ा जी भारत के 11वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 था। इसी के साथ सन 1994 से 1996 तक इन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर किसके द्वारा विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? फर्स्ट पॉइंट PM मोदी, सेकंड राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, थर्ड HD देवगौड़ा, फोर्थ स्मृति ईरानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा उच्च शिक्षा नीति में 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समावेश और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करके 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। यह सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज विकसित करने की दृष्टि निर्धारित करता है। इस सम्मेलन के तहत नई शिक्षा नीति को बढ़ावा देने के लिए मल्टी डिसिप्लिन समग्र शिक्षा, उच्च शिक्षा में अनुसंधान, नवाचार, उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण आदि विभिन्न सत्र का भी आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? हाल ही में भी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आयोजित किया गया था, मनाया गया, जिसकी कुछ थीम रखी गई हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, बी फैमिलियर, सेकंड, शेपिंग पीस टुगेदर, थर्ड, बी पीसफुल, फोर्थ, वी लव पीस, वी वांट पीस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, शेपिंग पीस टुगेदर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाने के माध्यम से शांति के आदर्शों को मनाने और मजबूत करने के लिए विश्व को समर्पित किया था। इस दिवस की जो थीम रखी गई थी वह है शेपिंग पीस टुगेदर, जिसका मतलब महामारी के दौरान दया, भाव, सहायता, आशा बनाए रखने पर आधारित है। वायरस से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के साथ खड़े रहें और हमसे जुड़ें ताकि हम शांति को एक साथ आगे लेकर बढ़ सकें। ये थी इसकी थीम। इससे रिलेटेड कुछ अदर पॉइंट्स, जैसे संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम श्री एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस 22 सितंबर, 21 सितंबर या 4 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस वैश्विक रूप से मनाया जाता है। अल्जाइमर एक प्रकार की बीमारी है जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है। इस अल्जाइमर दिवस 2020 का विषय लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया रखा गया था। अल्जाइमर दिवस को मनाने की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर ADI के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान की गई। यदि किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है तो वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है तथा धीरे धीरे वह छोटी से छोटी बातों को भी याद नहीं रख पाता। इस बीमारी का अभी तक कोई सटीक इलाज नहीं बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बराक ओबामा द्वारा अपने संस्मरण के पहले खंड खालिस्तान को जारी करने की घोषणा की गई। तो बराक ओबामा द्वारा संस्मरण के पहले खंड का नाम क्या है? ऑप्शन माई ब्यूटीफुल लैंड, अ प्रॉमिस सिटी, अ प्रॉमिस्ड लैंड, इट्स माई अराइवल। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज अ प्रॉमिस्ड लैंड। बराक ओबामा ने हाल ही में अपने राष्ट्रपति कार्यकाल से रिलेटेड 2 संस्करण मतलब संस्मरण के 2 खंड हैं, जिसका पहले खंड का नेम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। इसके बारे में इन्फो कलेक्ट करते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जी अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण के पहले संस्करण ए प्रॉमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा कर चुके हैं। यह एक पुस्तक है जिसमें टोटल 768 पन्ने हैं। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसे 17 नवंबर 2020 को 25 भाषाओं में जारी किया जाएगा। अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के 2 संस्करणों में से अ प्रॉमिस्ड लैंड ये फर्स्ट संस्करण है। इस संस्करण में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल और ओसामा बिन लादेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को भी जाहिर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं अनिल धस्माना, बी चंद्रकला, अमित पाठक या डॉक्टर अजय पाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अनिल धस्माना को NTRO के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो इस प्रकार है। पूर्व रिसर्च और एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख अनिल धस्माना को राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन, जिसे हम नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो आपको फ्रेंड्स NTRO का फुल फॉर्म माइंड में रखना है, क्योंकि कई बार आपसे इसके फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। धस्माना खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी सतीश झा की जगह लेंगे। धस्माना 1981 बैच के IPS अधिकारी एवं एक पाकिस्तानी विशेषज्ञ रह चुके हैं, जो फरवरी 2019 में बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक के प्रमुख योजनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू उद्योग को FTA के दुरुपयोग से बचाने के लिए कैरोटर 2020 नियम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए हैं? ऑप्शंस हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो इस प्रकार है।
वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किए गए सीमा शुल्क मतलब व्यापार समझौते के अंतर्गत नियमों का प्रशासन नियम 2020, जिसे कैरोटा 2020 कहा जाता है, के संबंध में 21 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत कुछ नियम लागू किए गए हैं जो इस प्रकार है। आयातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आयातित सामान मुक्त व्यापार समझौते मतलब FTA के तहत सीमा शुल्क की रियायती दर का लाभ उठाने के लिए निर्धारित मूल नियमों के प्रावधानों को पूरा करते हैं। आयातकों को अब सीमा शुल्क अधिकारियों को आयातित किए गए माल के लिए उस देश में 35% मूल्यवर्धन का प्रमाण भी देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर किलोमीटर एरे SKA कार्यक्रम जो दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का निर्माण करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, इसका नियंत्रण भारत में स्थित एक IT कंपनी द्वारा किया जाएगा। तो उस IT कंपनी का नाम क्या है? ऑप्शंस, इंफोसिस, सेकंड विप्रो, थर्ड HCL टेक्नोलॉजीज, फोर्थ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा। इसके फर्दर इंफॉर्मेशन, स्क्वायर किलोमीटर से कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का निर्माण करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय पहल में भारतीय IT बहुराष्ट्रीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे TCS द्वारा डिज़ाइन और निर्मित नियंत्रण प्रणालियाँ होंगी। इसके बारे में विवरण दिया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के तहत काम करने वाला नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA परियोजना का प्रमुख प्रबंधक है। दूरबीन का निर्माण 1 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा, इसलिए इसका नाम वर्ग किलोमीटर सरणी है। यह दक्षिण अफ्रीका में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जा रहा है? सो ऑप्शंस हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, सेकंड जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, थर्ड रेल मंत्रालय द्वारा, फोर्थ स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज रेल मंत्रालय। जैसा कि NTPC के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, रेलवे NTPC के, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो आपको माइंड में रखना चाहिए। इसके बारे में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है। भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे 16 सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाएगा। पखवाड़े के उद्घाटन दिवस पर सभी जोनल रेलवे मुख्यालयों, मंडलों, कार्यक्रमों और अन्य प्रतिष्ठानों में रेलवे कर्मचारियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया जाएगा। इसके दौरान प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों, कॉलोनियों, अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ मिलकर उत्तर रेलवे के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने स्वच्छता और पर्यावरण विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। कोविड-19 के कारण इसे 16 सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत के लिए वर्चुअल माध्यम वेबिनार आयोजित किया जाएगा। इस सत्र के दौरान चर्चा में कुछ जो प्रमुख मुद्दे आए हैं वे इस प्रकार हैं। भारतीय रेलवे द्वारा उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पानी की बचत और ऊर्जा संरक्षण आदि के लिए कई कदम उठाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के साथ IR पहलों का सम्मेलन किया गया है तथा रेलवे स्टेशनों की ग्रीन रेटिंग भी की गई है। इसी के साथ नेक्स्ट है प्लास्टिक कचरे में निपटना
मतलब प्लास्टिक कचरे का निपटान एंड सर्कुलर इकोनॉमी पर दृष्टिकोण, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कदम रेलवे मंत्रालय द्वारा उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और खालिस्तान के बीच कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब वो कौन सा मंत्रालय है? तो ऑप्शंस हैं आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, चौथा युवा मामले और खेल मंत्रालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय WCD ने कुछ समझौते किए हैं। कुपोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। MOU के अंतर्गत देश के कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए समय पर खरे उतरे और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध आयुष आधारित समाधानों पर काम किया जाएगा। यह माताओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने हैं, दोनों मंत्रालयों के बीच सहयोग के विशिष्ट क्षेत्र शामिल होंगे, जैसे पोषण अभियान में आयुष प्रणालियों को एकीकृत करा जाएगा, आयुर्वेद, योग, अन्य आयुष प्रणालियों के सिद्धांतों और प्रथाओं के माध्यम से कुपोषण पर नियंत्रण करना। मेन पॉइंट है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धि और होम्योपैथी के आयुष के राज्य मंत्री श्रीपाद येशो नाइक हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हाल ही में समाचारों में देखा गया ब्रूसिलोसिस क्या है? ऑप्शंस, एक विषाणु द्वारा रोग है, जीवाणु रोग है, कवकों द्वारा संक्रमण है, या फिर कीड़ों द्वारा फैलने वाला एक रोग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीवाणु रोग। बी नंबर इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ब्रूसिलोसिस एक जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है जो मवेशियों, शुअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करता है। यह जानवरों के सीधे संपर्क में आते हैं, दूसरे जानवरों के उत्पादों को खाने पीने आदि एजेंटों को सांस के भीतर लेने से फैलता है। यह चर्चा में क्यों है? चीन के लॉन्चो शहर के स्वास्थ्य आयोग ने देश में ब्रूसिलोसिस बैक्टीरिया के फैलने की खबर की पुष्टि की, जो पिछले साल एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसाव के कारण हुआ था। WHO के अनुसार संक्रमित बीमारियों या भेड़ों से अधपका दूध या पनीर लेने के कारण बीमारी के ज़्यादातर मामले सामने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल का संशोधित मानचित्र जिसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा का भारतीय क्षेत्र शामिल है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखता है? पॉइंट्स हैं सिक्किम राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी नंबर इज उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन पॉइंट्स, नेपाल के नए संशोधित मानचित्र में भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। नेपाल ने अपने स्कूलों के पाठ्यक्रमों में नई पुस्तकें पेश की हैं, जिनमें भारतीय राज्य उत्तराखंड से संबंधित बताया गया है। ये भारत और नेपाल के बीच एक भौगोलिक विवाद है, जिस पर भारत और नेपाल दोनों ही अपना अधिकार जताते हैं। अब काला पानी क्या है? लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित एक हिमालयी दर्रा है। नेपाल इस लिपुलेख दर्रा के दक्षिणी हिस्से को, जिसे काला पानी कहा जाता है, काला पानी को अपना भाग मानता है। लिम्पियाधुरा भारत नेपाल सीमा पर वो जगह है जो फिलहाल उत्तराखंड में है, जहां महाकाली नदी का उद्गम माना जाता है।
सो आई होप फ्रेंड्स लाया गया कंटेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स